टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, हिंदी में पाइथागोरस थ्योरम और भोजपुरी में पाइथागोरस का थ्योरम, थ्योरम नहीं थ्योरम नहीं रे। अब यहाँ देखो, पहले मैं एक ऐसी बात कर लेता हूँ जनरल, थ्योरम की बाद में चर्चा करेंगे, पहले ऐसी बात कर लेता हूँ। सिमिलर ट्रायंगल का लास्ट टॉपिक ये है, इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम में आपको कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा सिमिलर ट्रायंगल का। ये तो क्लियर हो गया ना। मान लो एक मैंने ऐसे क्वेश्चन लिया, डी लिया। अब मुझे एक बात बताइए, ये 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। अगर मैंने इसको थीटा लिया ना तो ये 90, ये 90, समझो, और ये थीटा, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा। अच्छा ये भी 90 है ना, ये 90 माइनस थीटा, तो इसको क्या होना पड़ेगा, थीटा। अब ये थीटा और ये 90 है, तो 90 और थीटा, तो इसको क्या होगा, ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। तुम समझ रहे हो ना। अगर आपको थोड़ी सी तकलीफ होती है तो यहाँ पे देखिए ज़रा आप, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। एक काम करो, इसको मैं 40 डिग्री ले लेता हूँ। तो 40 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो 90 40 130, तो इसको क्या होना पड़ेगा, 50 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है ना, तो 90 में से 50 माइनस करो तो बचा खुचा 40, तो ये होगा ना 90 और 40, तो ये 50 होना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। देखो तो कॉर्नर वाला इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, ये कॉर्नर वाला और ये कॉर्नर वाला। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में और यहाँ से हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर डालोगे ना, तो ये कोने वाला एंगल इक्वल होता है। देख रहे हो कौन सा, कोने वाला, ठीक है। अब मैं एक चीज़ मैं आपको प्रूव करने के लिए बोलता हूँ, बड़ा ध्यान से सुनना। ये रहा प्रूव दैट, ये भी 90 आपको बताने की जरूरत है। ऐसी वाली जो फिगर होती है ये क्या होती है, 90, ऐसा होता है तो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। समझ में आ रहा, लिखने की भी जरूरत नहीं है, 90 डिग्री तुम समझ जाओ, समझ रहे। इधर 90 होगा तो उधर अलग होगा क्या, ये 90 तो इधर भी 90 होगा ना। तो प्रूव दैट फर्स्ट, पहला ए बी स्क्वायर, तुम ढंग से देखो, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, देख लो, ए बी स्क्वायर ए डी इंटू ए सी। दूसरा बी सी स्क्वायर सी डी इंटू सी ए। तीसरा थर्ड बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू सी डी। ये हो गया था, ये प्रूव करना है। मैं एक काम करता हूँ, ए बी, अब जरा देखो आपने सिमिलर ट्रायंगल पढ़ा हुआ है ना, रिवाइज कर लो। ए बी कहाँ पे, यहाँ पे, और दो बार है, ए बी इंटू ए बी। ए डी यहाँ पे और ए सी इस पूरे में। तो क्या लग रहा है, एक तो ये छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना, और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है। गौर से देखो तुम, तो मैं छोटा वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल। अब जरा एक बात बताओ, सिमिलर कौन सा है, ए थीटा है तो बड़े वाले का, छोटे वाले का ये थीटा, तो बड़े वाले का कौन सा थीटा, कॉमन है ना, ए और ए कॉमन है ना, ये छोटे वाले में भी है और बड़े वाले में भी है, समझ रहे हो, ए तो कॉमन हो गया ना। फिर बी, छोटे वाले का बी, स्मॉलर का बी 90 माइनस थीटा है ना, तो लार्जर ट्रायंगल का ए बी सी का ये, तो बी के सामने सी लिखना पड़ेगा ना, तो बच क्या गया बी। कैसे, डी, यहाँ पे डी कितना है, 90 है ना छोटे वाले का, तो बड़े वाले का 90 हुआ कि नहीं हुआ, इस ऑर्डर में लिख लिया। अब मुझे ए बी चाहिए ना, ए बी अपॉन क्या लोगे, ए सी, है ना। और फिर मुझे क्या चाहिए, ए डी, ये लो ए डी, तो अपॉन क्या लेना पड़ेगा, ए बी। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। फर्स्ट प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, देखो आप, अब समझो। अब दूसरा वाला प्रूव करता हूँ, बी सी स्क्वायर, ये दो बार आ गया बी सी स्क्वायर, सी डी ये है और सी ए ये पूरा बड़ा वाला है। तो कौन सा ट्रायंगल की बात हो रही है, ये छोटे वाले ट्रायंगल और एक पूरा बड़े वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। तो ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल बी सी डी। अब देखो ये तो हो गया सिमिलर टू, अब छोटे वाले का बी, स्मॉलर ट्रायंगल का बी थीटा है, लार्जर का ए थीटा है, तो बी के सामने ए लिख दूं। सी, स्मॉलर का सी 90 माइनस थीटा है, और बड़े वाले का सी तो दोनों में कॉमन है ना, छोटे वाले में भी बड़े वाले में भी कॉमन है ना, तो सी के सामने सी लिख दूं। डी, जो ये स्मॉलर का डी 90 है तो लार्जर का बी 90, ऐसे लिख दोगे। और मुझे क्या चाहिए, बी सी स्क्वायर, तो ये लो बी सी अपॉन क्या, ए सी इक्वल टू, और क्या चाहिए, ए डी, और सॉरी सी डी, तो लास्ट के दो सी बी को मैं बी सी लिख दूँ।
क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी इंटू ए सी। सेकेंड वाला यही प्रूव करना था ना, सेकेंड प्रूव हो गया। अब आता हूँ थर्ड पे, बी डी स्क्वायर, ये बी डी दो बार आ गया ना, ए डी इधर है और इधर है, तो आपको क्या लग रहा है, ये छोटे वाले इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है ना, छोटे छोटे वाले ट्रायंगल की, तो मैं सिमिलर करता हूँ। कौन सा, ये देखिए ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू, किस ऑर्डर में लिखोगे, ये थीटा इस वाले ट्रायंगल का, जरा ध्यान से सुनना जरा, इस वाले ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल का ये थीटा है, इस वाले ट्रायंगल का ये थीटा है, तो ए के सामने मैं क्या लूँ, इस वाले ट्रायंगल में बी लूँ, बी, इस वाले ट्रायंगल का बी 90 माइनस थीटा है ना, 90 माइनस थीटा बी, ये सी छोटे वाले का है ना, तो सी, तो बी के सामने क्या लूँ फिर यहाँ पे सी, तो बचा खुचा गया, डी बच गया, और दोनों का डी 90 है ना, छोटे वाले में भी डी 90, बड़े वाले में भी डी 90। क्या प्रूव करना है, बी डी, तो बी डी के लिए मैं ये वाला लेता हूँ, बी डी अपॉन क्या लोगे, सी डी, है ना। और क्या चाहिए, ए डी, ए डी के लिए ये और ये ना, ए डी अपॉन फिर से क्या लोगे, बी डी, है कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो गया, बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू सी डी। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पे देखो, तो ये तीनों प्रूव हो गया, क्लियर है, तीनों प्रूव हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम कैसे प्रूव करोगे, आपको रिवाइज करवा दिया, देख लो। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कर रहा हूँ, इसको मैं दोबारा ये चीज़ें आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको पहले बता दिया। पाइथागोरस थ्योरम, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, राइट। तो ये देखिए आप, ए बी सी, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम गिवन क्या है, 90 डिग्री, ये सब क्वेश्चन में देगा, 90 डिग्री है, हो गया। आप करोगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए आप डी, अभी थोड़ी देर पहले यही सब तो किया था, परपेंडिकुलर डी, क्लियर है। तो लिख लोगे ना, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। अब आ जाओ ऊपर छोटे वाले ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, देख लो स्मॉलर लार्जर, है ना। तो जरा एक बात बताओ, एंगल ए दोनों में कॉमन है, तो बी ए डी छोटे वाले के लिए ना, बी ए डी, लार्जर के लिए क्या लिखना पड़ेगा, बी ए सी, क्यों, कॉमन। थ्योरम हो रहा भाई, थ्योरम तो बड़े ध्यान से, ठीक है ना। अब ये देखिए, इस वाले ट्रायंगल का ये 90, अब बड़े वाले ट्रायंगल का ये 90, तो एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, बस हो गया। ए सिमिलरिटी थ्योरम लिख लोगे ना, तो कौन सा, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू, अब थोड़ा सावधानी से, ए किसके इक्वल है, बड़े वाले में ए के इक्वल है, कॉमन, डी 90 है भाई, छोटे वाले का डी 90 है, तो डी लास्ट में, तो बी लास्ट में लिख देंगे, क्योंकि बड़े वाले का बी 90 है, तो बच खुच गया ये, है ना। अब मुझे क्या, अब जरा देखो, पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करना है ना, उसमें इसका कोई रोल नहीं है, बस हो गया, है ना। ये इंक्लूड मत कर लेना कहीं भी, इससे बच के रहना बी डी से। तो मैं ए डी के लिए क्या लोगे फिर, ए बी इक्वल टू, अब मैं ए बी लेता हूँ, ए बी, क्योंकि मुझे बी डी का कोई फायदा नहीं दिख रहा, तो मैं क्या लूँ फिर, ए सी, उसी सीक्वेंस में लोगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। थोड़ी देर पहले यही तो प्रूव किया था, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, किया था कि नहीं किया था, बताओ, दिख रहा तुमको, ये देखो, ये हो गया फर्स्ट, क्लियर। अब छोटा वाला नीचे वाला ट्रायंगल लो, ट्रायंगल बी सी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी में, है ना, कौन सा लो, सी कॉमन है, ऐसे अब लिख लेता हूँ, तुम थोड़ा ढंग से लिख लेना, कॉमन, है ना। छोटे वाले का ये देखो तो बी डी सी 90 डिग्री, अब बड़े वाले का ए बी सी 90 डिग्री है, थ्योरम की बात हो रही है भाई, तो ढंग से थोड़ा सा, तो ए सिमिलरिटी रूल से ट्रायंगल बी सी डी स्मॉलर ट्रायंगल सिमिलर टू, अब जरा देखो, सी के कॉमन है, छोटे वाले में, बड़े वाले में भी, सी मिडिल में ना, तो मिडिल में फिर से सी लिख देता हूँ, डी 90 डिग्री है स्मॉलर वाले का, लार्जर का
बी 90 डिग्री है तो लास्ट में लिख दिया, बच गया ये, है ना। अब मैं लेता हूँ बी सी अपॉन ए सी, बी डी का कोई अर्थ नहीं रहता तो सी डी अपॉन क्या सी बी। सी बी और बी सी सेम है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी इंटू ए डी, सी डी इंटू ए डी। देख रहे हो, ये हो गया सेकेंड, यही तो था, थोड़ी देर पहले भी प्रूव किया था, बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी इंटू सी ए या ए सी। अच्छा एक काम, ए सी देखो मैं कैसे बात कर रहा हूँ भाई, ए सी है ना यहाँ पे, ए सी है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। देख लो आप, इसका स्क्रीनशॉट लो, ढंग से देखो। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट एंड यहाँ पे मिटा देता हूँ, देख लो आप, फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट प्लस सेकेंड। फर्स्ट में क्या है, कहाँ है वैसे, यहाँ है ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। सेकेंड में बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इधर आ जाओ, फर्स्ट में ए डी ए सी, ए डी इंटू ए सी, और इधर सी डी ए सी, तो ये हो गया तुम्हारा सी डी इंटू ए सी। क्लियर है ना, दिख रहा, नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। चलो क्या हो गया भाई, ऐड करोगे फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ के बाद सीधा यहाँ शुरू कर रहे हैं, देख लो तुम। तो क्या होगा यहाँ से, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी। तुम देख रहे हो ना, मैंने ऐड तो किया। अब बताओ इन दोनों में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन क्या, ए सी कॉमन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डी प्लस सी डी। बोलो भाई, तो क्या हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। मुझे बताओ ए डी इंटू सी डी को क्या लिखोगे, शकल देखो इसका, ए डी और सी डी को क्या लिखोगे, ए डी और सी डी को ए सी लिखोगे ना, ए सी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए सी स्क्वायर। आपको पता था ना, यही प्रूव करना है, हैंस प्रूव है ना, यही प्रूव करना है भाई। देख लो आप, क्लियर है। ये दो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, देखो ठीक है। अब पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, पहले वीडियो रोक के आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो। इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल बी 90 डिग्री, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, प्रूव दैट ए सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। आपने पाइथागोरस थ्योरम कर लिया है, तो सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन पे मेरा नज़र है। देखो भाई, अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से, राइट, ऐसा है ना, यहाँ पे एंगल देख रहे हो, एंगल बी, तो बी यहाँ भी ले लेता हूँ, ए बी सी डी। आपको प्रूव करना है एंगल ए सी डी, राइट, ए सी डी, आपको ये 90 डिग्री प्रूव करना है। क्लियर है, फिलहाल दिख तो नहीं रहा, लेकिन प्रूव तो यही करना है 90 डिग्री। और यहाँ पे आप ये देखिए, ये 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है ना। तो क्या गिवन है, ज़रा देखो तो आंसर। फर्स्ट देखिए आप, पहला वाला, ये वाला। क्लियर है। तरीका क्या होता है ना, ये पहले क्वेश्चन आप ढंग से देख लो, वीडियो रोक के, फिर सॉल्यूशन पे जाओ, और इस तरीके से देखो कि सारा डाटा याद हो जाए कि इसमें क्या क्या दे रखा। तो गिवन क्या है, गिवन है ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। आज तो रिकॉर्ड गर्मी है भाई भागलपुर में बहुत ज़्यादा। तुम लोग के शहर में क्या हाल है, कमेंट करके बताना। ए डी स्क्वायर, अब एक बात बताओ, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, ए सी स्क्वायर लिख दूँ। ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को क्या लिखूँ, ए सी स्क्वायर, है ना। आपको ये सब लिखना होता है ना, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये लिखना होता है ना। अब एक बात बताओ, ए डी स्क्वायर, ये तीनों का तीनों किस वाले ट्रायंगल में गया, ए डी ए सी सी डी, ए डी ए सी सी डी, है ना। तो देख रहे हो, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये दे रखा। तो बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ए डी, इसका मतलब ए डी क्या हो गया तुम्हारा, ए डी स्क्वायर, इट मीन्स ए डी तुम्हारा क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया ना, सबसे बड़ा, उसके सामने वाला। तो एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है ना। ये अब आप सेकंड वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। अब आप सेकंड वाले क्वेश्चन को देखिए, मैं एक छोटा सा फिगर बना लेता हूँ। ठीक है, ऐसा फिगर बना लिया, देखो आप,
ABC, ठीक है ना। AD परपेंडिकुलर टू BC, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल लेता हूँ, AD परपेंडिकुलर D हो गया ना। साथ में क्या दे रखा, ट्वाइस ऑफ DB इक्वल टू थ्राइस ऑफ CD। क्या होगा अगर इसको मैंने लेट कर लिया X, है ना, तो यहाँ से देखो क्या, ट्वाइस ऑफ DB इक्वल टू क्या, थ्राइस ऑफ CD। पहला क्वेश्चन मैं मिटा चुका हूँ, आप खाली सेकंड क्वेश्चन को देखिए। तो ट्वाइस ऑफ DB थ्राइस ऑफ CD, CD को तुमने क्या लेट किया होगा, X ना। तो बताइए, तो यहाँ से DB इक्वल टू क्या हो गया, DB कह लो या BD कह लो, 3x/2 हो गया, है ना। अब मुझे जो भी प्रूव करना है ना, तो नज़र डालो, प्रूव करना है। इसमें AB है, AC है, BC है, तीनों साइड्स है। ED का कोई नामो निशान नहीं है, टुकड़े का तो है भी नहीं, बड़े बड़े साइड्स हैं। तो एक काम करो, BC इक्वल टू क्या लिखूँ मैं, BD प्लस DC। देख रहे हो, BC को BD प्लस DC। अभी BD तुमने कितना निकाला, 3x/2, और DC तुमने क्या लेट किया हुआ, X। तो यहाँ से BC इक्वल टू क्या हो गया, 5x/2। अगर मैं यहाँ से x को फ्री करूँ तो देखो, तो x को फ्री करूँ तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2BC/5। ये हो गया फर्स्ट, x को फ्री कर लिया, राइट। अब जरा देखिए, अब मुझे जो प्रूव करना है उस पर नज़र डालो। AB स्क्वायर चाहिए, और आपको पता है AB स्क्वायर कहाँ से आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से ही आएगा। ये 90 डिग्री ये गिवन है। ट्रायंगल कौन सा लूँ, ट्रायंगल A, ये देख रहे हो क्वेश्चन, ट्रायंगल ABD। तो बताइए, तो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखो, पाइथागोरस थ्योरम से AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। जो प्रूव करना है उसमें ना तो AD है ना तो BD है, AB स्क्वायर को कुछ और प्रूव करना है, राइट। एक काम करता हूँ, मैं 5 से मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ, LHS हमारा कम से कम आ जाएगा ना, है ना, बाकी अपने आप आ जाएगा। देखो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अब यहाँ से हटाने का कोशिश करो, AD स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, अगर इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ तो AD स्क्वायर को मैं क्या लिखूँ, 5AD स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस, देखो तो AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर लिख लूँ। बताओ तो AD की जगह सोच के देखो आप, 5। अब BD को तुमने क्या लेट किया हुआ है, BD 3x/2 का होल स्क्वायर है कि नहीं, बताओ BD है ना, BD की जगह 5BD स्क्वायर, वो देखो। तो क्या हो गया, 5AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर तो मुझे चाहिए, माइनस 5DC स्क्वायर प्लस 5 × 9x स्क्वायर बाई 4। क्लियर है। अब आ गया टाइम, DC चलो 5AC स्क्वायर माइनस 5DC को तुमने क्या लेट किया हुआ है, x ना, तो 5x स्क्वायर प्लस 45/4x स्क्वायर। x को एक साथ कर लेता हूँ, देखो भाई, क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें तो AC है नहीं ना। 5AB स्क्वायर है ना, एलसीएम लीजिए 20, तो 45 में से 20 गया तो 25। तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब बताओ x की जगह मैं क्या रखने वाला हूँ, 2BC/5, तो 5AC स्क्वायर माइनस 25/4, x की जगह 2BC/5 का होल स्क्वायर, है ना भाई। अच्छा ये प्लस हो जाएगा, मैं थोड़ा गलत कर गया ना। देखो तो इसको सॉल्व करके देखो, यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करके देखना, ये प्लस आ जाएगा। ये 5 का स्क्वायर 25 कैंसिल, और ये कैंसिल हो गया, बीच में प्लस आ जाएगा, हो गया हमारा प्रूफ। इधर क्या बचेगा, तुम ढंग से सॉल्व कर लो, AC स्क्वायर और प्लस, है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि 2 का स्क्वायर, ये क्या हो गया BC स्क्वायर, और इधर क्या था 5AB स्क्वायर। देखो तो यही प्रूव करना था कि नहीं, 5AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। कोई डाउट्स है तो दोबारा से पूछ लेना। अब ये इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें लैंग्वेज में दे रखा था, मैंने इसको इसमें ऐसे कन्वर्ट कर दिया फिगर में। थर्ड साइड आपको प्रूव करना है कि ये थर्ड साइड P माइनस Q इक्वल टू 1। P देख रहे हो ये 90 डिग्री है, तो P क्या हो गया, हाइपोटेनियस, तो P माइनस Q इक्वल टू 1। सॉल्यूशन शुरू करते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मुझे बताइए x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम नहीं। यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, P माइनस Q, P प्लस Q। अब P माइनस Q की जगह क्या रखने वाले हो, P माइनस Q की जगह 1 ना, तो 1 अब P प्लस Q, यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, P प्लस Q, है ना। जो प्रूव करना है ना उसमें ये देखो आप, ये हो गया आपका सेकंड। अब मुझे बताइए
P माइनस क्यू इक्वल टू क्या 1, तो P की जगह क्या रखोगे 1 प्लस क्यू, इक्वेशन 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू P प्लस क्यू। अब जरा बताओ P की जगह क्या रखोगे 1 प्लस क्यू राइट ना, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2q प्लस 1, एक्स इक्वल क्या हो गया 2q प्लस 1, है ना। इस क्वेश्चन को देखिए आप, इन अ रोम्बस प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू। क्वेश्चन को वीडियो रोक के क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो और समझने का कोशिश करो, है ना। मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन है क्या। ये तो रोम्बस दिख रहा ABCD और ये डायगोनल्स हैं, तो आपको प्रूव करना है, टू प्रूव, ठीक है ना, यू हैव टू प्रूव AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर और प्लस DA स्क्वायर। ये प्रूव करना है, डायगोनल के स्क्वायर का सम और साइड के। आपको पता है रोम्बस में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो मैं लेट कर लेता हूँ सारे साइड्स को A, एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो डायगोनल्स 90 डिग्री भी होगा, साथ में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर भी होगा। इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको मैं y मान लेता हूँ। क्लियर है। और डायगोनल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को लेट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज O, है ना। इन ट्रायंगल AOB आप देख लो, तो क्या होगा 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हो हाइपोटेनियस, देयरफॉर AB इज द हाइपोटेनियस फॉर दिस ट्रायंगल, देन A स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इज दिस थिंग क्लियर। अब x को तुम क्या लिख सकते हो, A स्क्वायर, x को तुम क्या लिख सकते हो AC/2 राइट ना का होल स्क्वायर, y को क्या लिख सकते हो BD/2 का होल स्क्वायर, है ना। तो A स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर राइट ना। अब आप देखिए 4 आ रहे हैं, 4 एलसीएम भी ले लिया, तो 4A स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, देन A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये 4 बारी है ना, तो 4 बारी को मैंने 4 बारी में लिख दिया, ठीक है। इक्वल टू क्या AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्लियर। एक A को आप क्या लिखोगे AB स्क्वायर, दूसरे A को क्या लिखोगे BC स्क्वायर, देन CD स्क्वायर। ये रहा डायगोनल का स्क्वायर का सम, है ना, हैंस प्रूव। पहला हो गया। इस क्वेश्चन को देखो तुम, पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ो। यहाँ पे मैंने एक आध लाइन काट दी है। D जो है ना वो BC पे, D लाइज ऑन BC, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल फिगर बना लेता हूँ। ये रहा ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल। D इस तरीके से कि BD इक्वल टू 1/3 BC राइट, तो D यहाँ पे ऐसे करके, है ना। तो BD इक्वल टू 1/3 BC, प्रूव दैट 9AD स्क्वायर, अब AD स्क्वायर 7AB स्क्वायर। आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे साइड्स इक्वल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारे साइड्स इक्वल, तो मैंने सारे साइड्स को क्या लेट कर लिया A, याद रहेगा आपको, है ना। BD इक्वल टू, इसको मैं X लेट कर लेता हूँ राइट, तो BD इक्वल टू क्या दे रखा। अब मैं सॉल्यूशन शुरू करता हूँ, से सॉल्यूशन शुरू हो गया, क्वेश्चन ऊपर ही छूट गया देखो। तो अब देखो BD इक्वल टू 1/3 BC, है ना, इसको आपने X लेट किया हुआ है 1/3 BC, तो देयरफॉर BC इक्वल टू क्या हो गया 3x, तुम देख रहे हो ना। चलिए इसको फर्स्ट, अब आपको पता है स्क्वायर स्क्वायर है, इट मीन्स जो प्रूव करना है इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगना ही लगना है। और आपको पता है चैप्टर भी ये पढ़ रहे हो, तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ये सब तुम खुद लिख लेना, ठीक है। इसको मैं M लेट कर लेता हूँ, कंस्ट्रक्शन 90 डिग्री परपेंडिकुलर डाल दिया राइट। अब मुझे ना AD स्क्वायर चाहिए, तो मैं कौन सा ट्रायंगल लूँगा जिसमें AD स्क्वायर आ जाएगा, तो ट्रायंगल ADM में देखिए, है ना। मुझे इस DM की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले मैं DM निकाल लेता हूँ, है ना। मुझे एक बार बताओ AM इक्वल टू MC, क्यों, इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि परपेंडिकुलर डालोगे तो वो क्या होता है मीडियन का भी काम करता है कि नहीं करता। इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए अगर आप परपेंडिकुलर डालते हो ना तो वो मीडियन है, इसका मतलब क्या M क्या मिड पॉइंट। क्लियर है। इक्विलैटरल ट्रायंगल ये किस में होता है, इक्विलैटरल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब आप परपेंडिकुलर डालोगे तो वो मीडियन भी हो जाता, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम जानते थे। अगर एक बार बताओ, मैं DM को क्या लिख सकता हूँ, DM को BM माइनस BD लिख सकता हूँ, बोलो DM BM। अब BM क्या है, पूरे BC का हाफ है ना, क्योंकि M मिड पॉइंट है, तो BC/2 माइनस BD राइट ना, तो DM BC
बी सी को आपने क्या लिखा हुआ है 3x माइनस बी डी। अब बी डी क्या x, तो यहाँ से डी एम इक्वल टू क्या होगा देखो तो x/2 हो गया कि नहीं हो गया, देख लो आप, है ना। और आपको भूलना नहीं है बी सी ए है ना, सारे साइड्स क्या बी सी बी ए बी सारे साइड्स देख रहे हो ना। तो डी एम इक्वल टू क्या हो गया x/2। अब आ जाइए ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल पे, ट्रायंगल ए डी एम। तो क्या हो जाएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर। आपको पता है जो प्रूव करना होता है ना, उसमें कहीं भी केवल ए डी है और ए बी है, ए बी मतलब ए है, राइट ना। ए डी स्क्वायर चाहिए मुझे, ए डी स्क्वायर बिल्कुल चाहिए, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर। अब ए एम तो है नहीं, ए एम के लिए मैं इस वाले ट्रायंगल में ले लेता हूँ, इस वाले ट्रायंगल में। बताइए तो ए एम स्क्वायर को तुम क्या लिखने वाले हो, ए स्क्वायर माइनस एम सी स्क्वायर। बोलो भाई ए एम को मैं क्या लिखूँ, प्लस डी एम स्क्वायर। और डी एम की जगह मैं क्या रख दूँ x/2 का होल स्क्वायर। तुम समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख लो ए डी स्क्वायर, ये मुझे चाहिए ए डी स्क्वायर। ए सी की जगह मैं क्या रख लूँ, ए सी की जगह तुम बी सी भी तो रख सकते हो, है ना। ए सी की जगह बी सी रख सकता हूँ, बोलो, क्योंकि क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, सारे साइड्स इक्वल है कि नहीं। तो जो ए सी है वही ए बी है, वही बी सी है, तो बी सी रख लिया। एम सी, एम सी क्या है, पूरे बी सी का हाफ है ना, फिर से मैं लिख लेता हूँ एम सी को मैं क्या लिखूँ, बी सी का हाफ। बोलो भाई होल स्क्वायर, अब प्लस ये क्या हो गया x²/4। तुम देख रहे हो, है ना। ए सी, ए बी, बी सी, सी ए सब इक्वल है, राइट ना। एम सी मिड पॉइंट है तो बी सी का हाफ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो बहुत ध्यान से सुनना। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या, बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर/4। आप लोग कहते हो ना कि थोड़ा आराम आराम से समझाने के लिए, तो उसको रिवाइंड कर करके क्यों नहीं देख लेते हो, मैं, है ना। क्लियर हो गया। अच्छा, तुम बी सी की जगह 3x, x की जगह मैं रखना चाहता हूँ, पर जाने दो, मैं बी सी की जगह 3x रख लेता हूँ, क्योंकि x की जगह मैं BC/3 रखूँगा ना, थोड़ा सा लंबा चला जाएगा ना, फ्रैक्शन में बहुत आ जाएगा। तो बी सी की जगह मैं क्या रख दूँ 3x। तो बताओ ये 9x² हो जाएगा अगर 3x रखा, तो ये क्या हो जाएगा 9x²/4 प्लस x²/4। ए डी स्क्वायर इक्वल टू ये 4 कितना हो जाएगा 36x² माइनस 9x² प्लस x²। तो 4 ए डी स्क्वायर इक्वल टू ना 28, देख रहे हो, है ना, देख रहे हो 28x²। अब मैं x², अच्छा ये पहले तो कैंसिल कर लो, कितना हो गया 7 टाइम में ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7x²। लेकिन जो प्रूव करना है ना, उसमें तो क्या x तो है नहीं, ए बी है ना, तो जो बी सी है वही सी ए है, वही ए बी है ना। तो बताओ तो बी सी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 3x, x की जगह मैं क्या रख सकता हूँ BC/3। तो ये देखिए तो ए डी स्क्वायर, बताओ वहाँ से x की जगह मैं क्या रख सकता हूँ BC/3 का होल स्क्वायर। अब ये 9 इधर चला जाएगा, देख रहे हो 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या 7 BC²। अब बी सी को क्या लिख सकते हो, सी ए भी लिख सकते हो, ए बी भी लिख सकते हो ना, पर प्रूव क्या करना है ए बी। तो यहाँ से क्या हो गया 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। बी सी को ए बी लिख सकते हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना है इसको, बहुत ध्यान से देखो, देख लो क्वेश्चन को, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, पी क्यू देख रहे हो, बस ऐसे कोई पॉइंट है पी और क्यू, पैरेलल वगैरह नहीं है। ये मत सोचना कि पी क्यू पैरेलल ए बी के, पैरेलल होता है तो मैं ऐसे एरो डाल लेता। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। देखो तो तरीका क्या है, सबसे पहले जो चाहिए LHS ए क्यू और बी पी चाहिए। तो ए क्यू स्क्वायर, तो ट्रायंगल कौन सा लगे, फॉर्मेलिटी के लिए लिखना पड़ता है ए सी क्यू, ये 90 डिग्री दे रखा। ए क्यू आपको पता है हाइपोटेनियस हो गया, तो ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर। तुम देख रहे हो, चलो ये फर्स्ट हो गया। अब आ जाओ बीपी, उसी तरीके से कौन सा ट्रायंगल, अब मुझे बीपी चाहिए ना, तो पाइथागोरस थ्योरम तो 90 डिग्री वाला तो पोर्शन लेना पड़ेगा ना। तो बी पी सी, तो बताइए बी पी स्क्वायर इक्वल टू क्या पी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हो गया सेकेंड। अब जो एल एच एस है ऐड करना पड़ेगा
फर्स्ट प्लस सेकेंड, ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर है ना भाई, इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देख रहे हो, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को मैं एक साथ कर लेता हूँ, देखो, एंड पी क्यू स्क्वायर और पी सी स्क्वायर को मैं एक साथ कर लेता हूँ। तो क्या ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को क्या लिखोगे, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर लिखोगे, आपको ए बी स्क्वायर लिख दूँ, और पी क्यू और पी सी को देखो, पी क्यू, अच्छा ये पी क्यू स्क्वायर कहाँ से आ गया, बी पी स्क्वायर क्यू सी स्क्वायर ना, ए सी स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर, ये मैंने गलत कर दिया था ना, आप लोगों ने बताया भी नहीं कि ये गलत हो रहा है। चलो क्यू सी स्क्वायर है ना, तो पी क्यू स्क्वायर बल्कि क्यू सी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर है ना। तो ढूंढते हैं क्यू सी का है, क्यू सी यहाँ है, पी सी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू होगा कि नहीं होगा, इसकी जगह पे क्या होगा, पी क्यू। आपको लिखना पड़ेगा भाई, ट्रायंगल का रेफरेंस देना पड़ेगा एग्जाम में, है ना, हैंस प्रूफ। ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया भाई। इस क्वेश्चन को देख रहे हो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है ना, मतलब ये 90 डिग्री है, आपको ये प्रूव करना है, ए सी स्क्वायर। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, आपको पता ही है। मैं सॉल्व करता हूँ, शुरू हो जाता हूँ फिर, है ना। ए सी स्क्वायर, कौन सा ट्रायंगल देख रहे हो ना, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ये हो गया। जो प्रूव करना है उस पर नज़र डालो एक बार। बी सी है, ए बी है, बी सी बी डी है, बी सी है, बी डी है और बी सी, ये पूरा का पूरा बी सी है, और फिर क्या ना ए बी है ना। ना मुझे ए सी चाहिए ना मुझे ए डी चाहिए, ए सी जिधर चाहिए उधर आ गया, इधर तो ए सी नहीं चाहिए ना। देखो अब ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी है कहीं पे नहीं, ए डी की जगह मैं क्या रख दूँ, ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर रख दूँ। किसकी जगह पे, ए डी की जगह पे, ए डी कौन से वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर, अब प्लस डी सी स्क्वायर, डी सी यहाँ पे कहीं पे डी सी है क्या, नहीं है ना, बी सी बी डी, तो डी सी को मैं क्या लिख दूँ, बी डी प्लस सी डी ऐसा लिख दूँ। देखो तो पूरे डी सी को बी डी प्लस सी बी लिख दूँ का होल स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए सी स्क्वायर, जो मुझे प्रूव करना है उसमें ए बी तो है, चलो ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर है ना। अब यहाँ पे लगाता हूँ फार्मूला, बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, देख रहे हो बी सी तो चाहिए इसलिए मैंने स्क्वायर कर दिया, 2BD इंटू बी सी, मैं सी बी को बी सी लिख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम। ये देखिए आप, अब मुझे ना ए बी तो चाहिए, ए बी और क्या चाहिए, बी सी है ना, बाकी बी डी बी सी, 2BD बी सी देख रहे हो है ना, ये भी चाहिए। अब यहाँ पे ये बेकार है, तो आप देखो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, देखो बी डी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, यहाँ से ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अब प्लस 2BD इंटू बी सी। तुम देख लो, तुम देख, इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए डी मीडियन है, इट मीन्स डी के मिड पॉइंट है, तो आपको ये वाला प्रूव करना है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये हम बताते हैं एसएससी के बच्चों को, उसमें एक आता है एडवांस मैथमेटिक्स, वहाँ से क्वेश्चन उठाया हुआ है, देखो आप। और ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम वाला, तो एसएससी के बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए ना, गवर्नमेंट जॉब के लिए। अब समझ रहे हो ए बी स्क्वायर, इसको लैंग्वेज में अगर देखा जाए ना, तो इन अ ट्रायंगल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सम ऑफ मीडियंस टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड का स्क्वायर। इसको देख रहे हो, बी सी, बी डी को क्या लिख सकते हो, बी सी बाई 2 से मल्टीप्लाई करो हाफ ऑफ थर्ड साइड का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ लैंग्वेज दिया रहेगा तो तुम समझ जाना, ठीक है। अब जरा देखो सॉल्यूशन शुरू करता हूँ।
अब स्क्वायर स्क्वायर है तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगा। यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ, ये m मान लेता हूँ, है ना। अब d मीडियन है, इस वाले पोर्शन को मैं a ले लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या ले लिया a, तो ये वाला भी पोर्शन क्या हो जाएगा, पोर्शन समझ में आ गया। तो ये वाला भी पोर्शन यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा a, क्योंकि d मीड पॉइंट है, मीडियन है। तो इसको मैं x ले लेता हूँ, इस वाले पोर्शन को x ले लेता हूँ, तो वो दिख रहा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, इस वाले पोर्शन को मैं क्या लिखूँगा, a माइनस एक्स मैं ऊपर लिख लेता हूँ, इस वाले पोर्शन को मैंने x मान लिया है। ठीक है, क्या प्रूव करना देख रहे हो। ये क्लियर हो गया कि AD क्या है, मीडियन है। कैसे देख लिया ना। अब जरा देखो, मुझे क्या चाहिए, AB और AC, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। मैं किसी फॉर्मुलेटिव में जाऊँगा नहीं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये नहीं लिखूंगा इन ट्रायंगल दिस दैट AB स्क्वायर कौन से वाले ट्रायंगल से आता है, आपको पाइथागोरस थ्योरम तो यूज करना ही पड़ेगा ना। तो ये AB स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, AB स्क्वायर AM स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर की जगह पाइथागोरस थ्योरम, AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर, राइट ना। देख लो आप, तो बताइए तो AM कितनी बार हो गया, 2 बार, ट्वाइस ऑफ AM स्क्वायर प्लस BM की जगह क्या लिख सकते हो, a प्लस एक्स लिख दूँ, बताओ। BM दोनों को ढंग से दिख रहा है भाई, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और AM, वो AM को मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, ट्वाइस ऑफ AM। MC को क्या लिख सकते हो, a माइनस एक्स, कैसे देख लिया ना, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ट्वाइस AM स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। कोई फॉर्मूला याद है रे, ये देखो। तो क्या हो गया, ट्वाइस AM। अब आपको पता है जो प्रूव करना है उसमें AM तो है ही नहीं, तो मैं AM को क्या लिख सकता हूँ, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जरा देखो तो ढंग से देखो तो, किस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, इस वाले ट्रायंगल में। AM की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ भाई, है ना। और ये भूल मत जाना, ये x था, मैंने लेट किया था। तो AM को क्या लिखो, यहाँ पे मैंने बता दिया किसकी जगह लिखना है, AD स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तुम देख रहे हो। और AD स्क्वायर तो मुझे चाहिए, जो प्रूव करना है। और A स्क्वायर और A स्क्वायर कितनी बार, 2A स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, है ना। ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल, तो क्या हो गया, 2AD स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखो। तो AB स्क्वायर LHS में ये था, AC स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस AD स्क्वायर, राइट, प्लस 2A स्क्वायर, है ना। बाकी तो कैंसिल हो गया, ट्वाइस AD स्क्वायर। अब A को बताओ तुम क्या लिख सकते हो, A को BD भी लिख सकते हो, CD भी लिख सकते हो, पर मुझे BD चाहिए ना। तो क्या, ट्वाइस A की जगह BD स्क्वायर, 2 कॉमन ले लो, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्लियर है। अब यही वाला SSC के क्वेश्चन है भाई, यही वाला कंसेप्ट यूज करेंगे अगले थ्योरम के लिए, है ना। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, लिखने का तो मैंने लिख दिया। अब देखिए, एक मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ ABC, ठीक है, और मीडियंस की बात हो रही है, तो एक मीडियंस लेता हूँ, जाहिर है मिड पॉइंट है, फिर तो मिड पॉइंट है, राइट। तो क्या प्रूव करना है, टू प्रूव साइड AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, जो प्रूव करना है उसकी बात कर रहा हूँ। इसका थ्राइस इक्वल टू 4 टाइम मीडियन, यहीं पे लिख लेता हूँ 4 टाइम मीडियन कौन सा हो गया, AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर अब प्लस CF स्क्वायर। ठीक है, तुम लोग को ठीक से दिख रहा, देखो आप, इक्वल टू, ये प्रूव करना है। तुम इसके लैंग्वेज को देखो, ये प्रूव करना है, ठीक है। ये तो हो गया, समझ गए। तो ये चीज़ आपको प्रूव करना है। अब इसमें नज़र डालो क्या प्रूव करना है, तुम्हारे सामने है ना। मीडियन, D मीड पॉइंट है, E मीड पॉइंट है, F मीड पॉइंट है। मीडियन का तो यही मतलब होता है ना। अब मैं शुरू हो जाता हूँ, देखो मुझे AB स्क्वायर चाहिए। अभी आपने पढ़ा था ना इन ट्रायंगल ABC, अभी थोड़ी देर पहले जो आपने क्या देखा था कि कोई भी एक ट्रायंगल है, 2 साइड का सम का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, थर्ड साइड पे डाला गया मीडियन और ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट, क्योंकि दोनों बराबर था। अब पिछला क्वेश्चन देखो ढंग से, तो क्या है यहाँ पे, इन अ ट्रायंगल वी नो दैट
अगर जानेंगे तो ठीक है, फिर भी लिख दो। वी नो दैट क्या जानते हो, दो साइड लेता हूँ, पहले ए को लेकर दो साइड बना लेता हूँ। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ट्वाइस, तो ये ए बी ए सी, तो थर्ड साइड तो यही हो गया ना, थर्ड साइड है ना। पहले तो फिगर ठीक करना पड़ेगा, है ना। पूरा फिगर से शुरू करता हूँ, पूरा फिगर से शुरू करता हूँ। ए बी सी ये हो गया, डी ये हो गया, ई ये हो गया, एफ। क्लियर। फिर लिखिए, यही प्रूव करना था। अब क्या जानते हो, वी नो दैट क्या जानते हो इसके बारे में, आप क्या था, है ना। आपको पता है कि दो साइड ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, मैंने दो साइड लिया, कौन सा, ए बी और ए सी, तो थर्ड साइड पे डाला गया जो मीडियन है ना, वो क्या है, इक्वल टू ट्वाइस, अब याद है, ए डी स्क्वायर अब प्लस, या तो तुम बी डी लो या तो सी डी लो, तुम्हारी मर्जी है, बी डी का स्क्वायर, ये फर्स्ट जानते हो, कोई भी दो साइड। अब मैं बी को लेके बी ए, अब देखो ज़रा, बी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जब मैंने बी ए और बी सी लिया ना, ये वाला साइड और ये वाला साइड, तो ये हो गया ना थर्ड साइड, तो थर्ड साइड पे डाला गया मीडियन, बी ई स्क्वायर अब प्लस क्या, सी ई लो या ए ई, तुम्हारी मर्जी, दोनों तो बराबर है क्योंकि मिड पॉइंट है, मीडियन है। तो इसके बाद यहाँ से दो साइड और लेता हूँ, सी बी और सी ए, तो सी बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या, ट्वाइस ऑफ, थर्ड साइड क्या हो गया, थर्ड साइड ए बी हो गया ना, तो उस पर डाला गया मीडियन, कौन सा, सी एफ इज़ द मीडियन फॉर दिस टू साइड्स ना, एंड आइदर ए एफ या एफ बी, तो ए एफ ले लेता हूँ, ए एफ होल स्क्वायर थर्ड। फिर ऐड कीजिए सबको, आप ऐड कीजिए, तो आप देख रहे हो ऐड करोगे तो ए बी दो बार है ना, ए बी स्क्वायर, ए सी दो बार है, तो सब कुछ दो बार है, तो बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यहाँ भी सबको ऐड कीजिए तो ट्वाइस ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस, देख रहे हो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ जो भी दिख रहा, प्लस सी एफ स्क्वायर अब प्लस ए एफ स्क्वायर, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल। अब एक बार नज़र डालो उस पर जो प्रूव करना है, हमें खाली इधर मीडियन चाहिए ना, तो मीडियन को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, मीडियन ए डी है, ए डी स्क्वायर, मीडियन और क्या है, ए ई है, देखो जरा, सॉरी ए डी के बाद मीडियन क्या है, बी ई है ना, मैं बी ई ले लेता हूँ, बी ई स्क्वायर और सी एफ स्क्वायर, ये मीडियन। बाकी को इकट्ठा करो, ये मीडियन मैंने इकट्ठा कर लिया, बाकी को इकट्ठा कीजिए, बाकी में क्या रह गया, बी डी स्क्वायर, बाकी में क्या रह गया, ए स्क्वायर, और बाकी में क्या रह गया, ए एफ स्क्वायर, यही रह गया ना, क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें मीडियन तो अलग ही है ना, मीडियन को तो अलग ही रखना है। देखो जरा 4, तो मीडियन मैंने पहले ही छांट लिया अलग। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो चलो इधर आ गया, इधर क्या लिखने वाले हो, इधर ए डी स्क्वायर तो चलो आ गया, बी ई स्क्वायर, इसको मैं पैक करने वाला हूँ क्योंकि मुझे ये ना पूरा पैक चाहिए। बी डी को तुम क्या लिख सकते हो, बी डी किसका, डी मिड पॉइंट है ना, तो बी सी का हाफ लिख सकता हूँ। अच्छा स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बाई 4। ए को तुम क्या लिख सकते हो, ए सी का आधा स्क्वायर करोगे तो ए सी स्क्वायर बाई 4। ए एफ को क्या लिख सकते हो, तो ऐसे लिख सकते हो, ए बी स्क्वायर बाई 4। सबको तुम इधर लेके आओ, है ना, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो 4 क्या हो जाएगा यहाँ से, 4 इसको पैक ही रहने दो, ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर अब प्लस सी एफ स्क्वायर, देख रहे हो, अब प्लस क्या है यहाँ पे, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अब प्लस ए बी स्क्वायर। क्लियर। अब इधर क्या था, ए बी स्क्वायर अब प्लस बी सी स्क्वायर अब प्लस ए सी स्क्वायर, है ना भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये 4 बार ए बी हो जाएगा, 4 बार बी सी हो जाएगा, 4 बार ए सी हो जाएगा, देख रहे हो तुम। एक बार माइनस कर लेना, इसके बाद प्रूव हो जाएगा। 4 फिर बी सी, 4 में से एक इधर 3 तो आ जाएगा, समझ रहे हो। थोड़ा ट्राई कर लेना, देख लेना आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको उधर एक साइड रहने देना, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या, 4 ए डी स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर अब प्लस सी एफ स्क्वायर। ये लास्ट वाला रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रूफ देने के लिए करने के लिए कहेगा तो देख लो कैसे होगा। हालांकि ये अभी तक सीबीएसई में था ही नहीं किसी बुक में, है ना, तो शायद इम्पॉर्टेंट ना हो, पर समझने में क्या जाता है, देख लो आप अच्छे से देख लो। और आखिरी में देखो थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब ये ऐसा थ्योरम है जिसका कन्वर्स इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, इसका कन्वर्स भी इंपॉर्टेंट है, और ये अजीब ही है, पता नहीं इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है। इसको बहुत सिंपल तरीके से बनाया जा सकता था, लेकिन अजीब तरीके से बनाया गया। तुम भी देख लो वो अजीब क्या है। अब यहाँ पे क्या है, अगर आपको लैंग्वेज में देगा कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू दिस दैट प्रूव दैट राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, तो आप सॉल्यूशन में शुरू करता हूँ। ये देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी सी है ना, थ्योरम में तो ढंग से, बल्कि ये 90 डिग्री दे नहीं रखा। क्या गिवन है, गिवन है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। तो टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है भाई, यू हैव टू प्रूव एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ए सी हाइपोटेनियस हो गया। पाइथागोरस थ्योरम में ये 90 डिग्री था तो तुम ये प्रूव करते थे, अभी यहाँ पे उल्टा देख लो। अब ये ऐसा है ना, इसका जो कंस्ट्रक्शन है ना, ये क्वेश्चन से भी ज़्यादा है। कैसे, देखो जरा, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, पता नहीं कैसे इन्होंने सॉल्व किया है। पी क्यू आर कंस्ट्रक्शन, है ना, कंस्ट्रक्शन देखिए, ये पूरे सॉल्यूशन से बड़ा कंस्ट्रक्शन ही है। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, एंड क्यू आर इक्वल टू बी सी एंड पी क्यू इक्वल टू ए बी। तुम देख रहे हो पी क्यू इक्वल टू ए बी, ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये पूरा कंस्ट्रक्शन है। अगला देखो ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना, एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, तो देयरफॉर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पता नहीं ऐसा क्यों कर रखा। 2-3 क्वेश्चन में मुझे ना, एक और भी मैंने बताया था ना शुरू में, सिमिलर ट्रायंगल के कंसेप्ट से, है ना, वो बताया था। इसकी ज़रूरत नहीं थी, पता नहीं, बताता तो हूँ लेकिन पता नहीं मज़ा नहीं आ रहा। चलो जाने दो, जैसा, लेकिन थ्योरम में जैसा कर रखा वैसे ही करना पड़ेगा ना। तो पी क्यू स्क्वायर अगर वो 90 डिग्री है तो सामने वाला हाइपोटेनियस हो गया, तो पी क्यू स्क्वायर को क्या लिखोगे आप, सॉरी, पी आर स्क्वायर हाइपोटेनियस, पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ऐसा लिखोगे। अगर एक बात बताओ, पी आर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर की जगह क्या रखने वाले हैं आप, पी क्यू स्क्वायर की जगह पी क्यू किसके बराबर है, लिखा तो है पी क्यू ए बी के बराबर है, ए बी, और क्यू आर बी सी के बराबर है ना, बाई कंस्ट्रक्शन। क्लियर है भाई, ये देखो आप। अगर एक बात बताओ, ये देखो क्वेश्चन देखो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या दे रखा, सिंस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, है ना। चलिए इसको फर्स्ट मान लेते हैं या इसको सेकंड मान लेते हैं, इसी को फर्स्ट मान लेते हैं जो गिवन है ना। अगर इसको गौर से देख रहा हूँ, या चलो यहाँ पे मैंने इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, बेहुदा थ्योरम है, मैं क्या कर सकता हूँ, देखो जरा, देख रहे हो यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो देयरफॉर पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए सी स्क्वायर, तो देयरफॉर पी आर इक्वल टू क्या हो गया, ए सी, हो गया कि नहीं हो गया। अब तुम खुद देखो, बी सी क्यू आर के बराबर था बाई कंस्ट्रक्शन, ए बी पी क्यू के बराबर था बाई कंस्ट्रक्शन, अभी अभी क्या आ गया, पी आर और ए सी ये भी बराबर हो गया, तो देयरफॉर एस एस एस, देयरफॉर साइड 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 कॉन्ग्रेंस रूल, सिमिलर रूल नहीं, कॉन्ग्रेंस रूल क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, हो गया कि नहीं हो गया। तो देयरफॉर एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के, तो देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री। तो ये थ्योरम एनसीईआरटी में सॉल्व दे रखा। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आप कर लेना, है ना,
अगर आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन करना ज़रूरी है। एक और क्लास लगेगा, उसमें आपके डाउट्स होंगे और कुछ क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बता दूंगा, ठीक है। तब जाके आपका ये पूरा चैप्टर ख़त्म है। सबसे बड़ा चैप्टर यही है आपकी बुक का, ठीक है ना भाई।